रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन शहर के एक छोटे से कमरे में पीली सी स्टडी लाइट अभी भी जल रही थी। कमरे में बैठा था आरव, 20 साल का, सपनों से भरा हुआ लेकिन अंदर से टूटा हुआ। लैपटॉप के सामने बैठा वो जोर जोर से रो रहा था। हाथ में फटी हुई डायरी थी और उस पर लिखा था, शायद मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊँ। उसी वक्त दरवाज़ा धीरे से खुला और अंदर प्रवेश हुए आदरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, अपने शांत मुस्कान के साथ। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा क्यों रो रहे हो? सपने को छोड़ देने की इतनी जल्दी क्या है? आरव फूट फूट कर बोला, महाराज जी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर हार जाता हूँ। ना मेरा सपना पूरा होता है, ना मुझे समझ आता है कि जीवन में क्या करूँ। प्रेमानंद जी का पहला संदेश है, हार नहीं, तैयारी की कीमत होती है। प्रेमानंद जी शांत स्वर में बोले, बेटा दुनिया में कोई भी महान इंसान बिना संघर्ष के नहीं बना। सपना जितना बड़ा होता है, इम्तिहान उससे भी बड़ा होता है। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाया और अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाल कर बोले, इस चाबी को देखो, यह तभी दरवाज़ा खोलती है जब कटाई बिल्कुल सही बनती है। जरा सी भी कमी हो तो ताला नहीं खुलता। जीवन भी ऐसा ही है। लोग कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, पर सच यह है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं होती। आरव चुपचाप सुन रहा था। प्रेमानंद जी ने उसके सामने टेबल पर रखा मोबाइल उठाया और बोला, यही तुम्हारी असफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम पढ़ने बैठते हो पर दिमाग मोबाइल में, रील्स में, नोटिफिकेशन में रहता है। फिर उन्होंने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा बाज कभी भी छोटे पत्थरों से नहीं डरता, वो सीधा आसमान की तरफ देखता है। लेकिन आज का युवा आसमान की जगह स्क्रीन में कैद होकर रह गया है। आरव की आंखें भर आई। प्रेमानंद जी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 लड़के थे, एक बहुत टैलेंटेड, दूसरा बिल्कुल साधारण। पहला लड़का केवल सपने देखता रहा, दूसरा रोज 3 घंटे अभ्यास करता रहा। 1 साल बाद देखो, साधारण लड़का हीरो बन गया और टैलेंटेड लड़का ताली बजाता रह गया। फिर बोले, जीवन में जीत हमेशा उसे मिलती है जो रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार करता है। अनुशासन वो औजार है जो सपनों को सच करता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, अभी का दर्द भविष्य की ताकत बनता है। प्रेमानंद जी उठकर खिड़की के पास गए और बोले, बेटा यह रात तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा हथियार बन सकती है। अभी रो रहे हो, लेकिन कल यही आंसू तुम्हारी जीत की चमक बनेंगे। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए तो दर्द सहना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, कभी भी खुद को कम मत समझो। भगवान हर इंसान को खाली हाथ नहीं भेजते, बस किसी का खजाना थोड़ा देर से खुलता है। आरव उठा, अपनी आंखें पहुंची और बोला, महाराज जी, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कल से नहीं, अभी से शुरुआत करूंगा। प्रेमानंद जी मुस्कुराए, यही असली युवा की पहचान है बेटा, गिरना उठना और फिर पहले से ज़्यादा ताकत के साथ खड़ा हो जाना। अंत में उन्होंने कहा, बेटा याद रखना, दुनिया उसी को याद रखती है जो सपने अंधेरी रात में भी अपने भीतर की रोशनी जला दे। कमरे की लाइट
चमक उठी। आरव ने अपनी डायरी का अंतिम वाक्य बदला, मैं कर सकता हूँ, मैं जरूर करूँगा। और रात के सन्नाटे में एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। प्रेमानंद जी ने अंतिम संदेश दिया, हार मत मानो, तुम्हारे सपने तुम्हारी कल्पना नहीं। वक्त बदलने में देर लगती है पर बदलता जरूर है।